Hello everyone, online classes, class 7th, subject science, chapter 10, motion and measurement, प्रस्ताव तथा माप. One of the most important thing that scientists do is to perform experiments. Experiments are done by making measurements. Measurement means giving a number to something that is measurable, like length, mass, volume, etc. When one object moves with respect to another, it is said to be in motion. सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं. प्रयोग माप करके किए जाते हैं. मापन का अर्थ है किसी वस्तु के लिए एक संख्या जो औसत दर्ज की हो, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, आयतन आदि. जब कोई वस्तु दूसरे के संबंध में चलती है तो उसे गति कहा जाता है. Measurements of most things is very simple today. We have many instruments and tools at our disposal. People in ancient times did not have those faculties. For example, when they traveled from one place to another, they had no way of telling how far they had traveled. They did not have a reliable methods to measure distance. अधिकांश चीज़ों का मापन आज बहुत सरल है. हमारे पास कई उपकरण हैं जो कि निपटान में उपस्थित है. प्राचीन काल में लोगों के पास वह सुविधाएं नहीं थी. उदाहरण के लिए, जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उनके पास यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि उन्होंने कितनी दूरी की यात्रा तय की थी. उनके पास दूरी मापने का एक विश्वसनीय तरीका नहीं था. मेजरमेंट्स, माप. When you buy shoes for ourselves, how do you know which size shoes to buy? The shopkeeper measures your foot. Similarly, a carpenter measures the height and width of a cupboard before making its door. Size of sole height, width, etc. all deal with measurement of standard distance between 2 points. The physical quantity associated with measurement of distance between 2 points is called length. Measurement is the comparison of an unknown quantity with a now fixed quantity called a unit. It determines the number of times a physical quantity is related to its unit. जब आप अपने लिए जूते खरीदते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि किस आकार का जूता खरीदना है? दुकानदार आपके पैर को मापता है. इसी तरह एक बढ़ई अपना दरवाज़ा बनाने से पहले एक अलमारी की ऊंचाई और चौड़ाई को मापता है. शौक का आकार, ऊंचाई, चौड़ाई आदि सभी दो बिंदुओं के बीच मानक दूरी की माप से संबंधित है. दो बिंदुओं के बीच की दूरी की माप से जुड़ी भौतिक मात्रा को लंबाई कहा जाता है. मापन एक अज्ञात निश्चित मात्रा के साथ एक अज्ञात मात्रा की तुलना है. इसे एक इकाई कहा जाता है. यह निर्धारित करता है कि भौतिक मात्रा कितनी बार इसकी इकाई से संबंधित है. हिस्टोरी ऑफ मेजरमेंट. मापन का इतिहास. Our forefathers used different parts of their bodies to measure length, the distance of a step, the width of a finger, the length of finger, angle, etc. were some of the widely used units of length. हमारे पूर्वजों की लंबाई मापने के लिए अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता था. एक कदम की दूरी, एक उंगली की चौड़ाई, उंगली की लंबाई, अंगुल आदि लंबाई के व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ इकाइयाँ थी. Some other body parts used for measuring length and the names of their corresponding units are. लंबाई और उनकी संगत इकाई के नामों को मापने के लिए उपयोग किए गए कुछ अन्य शरीर के भी अंग होते थे. हैंड स्पैन, डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑफ ए स्क्रेचेड
ओपन हैंड, हाथ की दूरी, अंगूठे की नोक के बीच की दूरी, किसी तारे की छोटी उंगली के सिरे तक खुला हाथ। फुट, पैर, लेंथ ऑफ फुट, पैर की लंबाई। यार्ड, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड क्लीन, बाहर की ओर हाथ और थोड़ी टोंडी के बीच यार्ड की दूरी। कुबिट, कबित, आर्म्स लेंथ फ्रॉम एल्बो टू फिंगर टिप, आर्म की लंबाई कोहनी से उंगली तक। पेस, कदम, लेंथ ऑफ ए स्टेप, लंबाई एक कदम की गति। These methods of measuring length were not satisfactory because the length of the arm, foot, and hand span varied from one person to another. लंबाई मापने के लिए ये तरीका संतोषजनक नहीं थे क्योंकि बाह, फास्ट और हैंड स्पैन की लंबाई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती थी। स्टैंडर्ड यूनिट्स, मानक अंक। For uniformity and convenience, a common unit is necessary for measurement of a physical quantity. For accurate measurement, we need some standard representation of every physical quantity, such as whose standard is called a standard unit. एक रूपता और सुविधा के लिए भौतिक मात्रा के मापन के लिए एक समान इकाई आवश्यक है। सटीक माप के लिए हम प्रत्येक भौतिक मात्रा के कुछ मानक प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। ऐसे चुने हुए मानक को मानक इकाई कहा जाता है। ए स्टैंडर्ड यूनिट इज ए स्टैंडर्ड मेजर that has some definite and convenient quantity so that it remains the same under all conditions. In the olden days, the length of body parts of the king was taken as the standard measurement to maintain uniformity. Still, it was not enough. Till the 9th century, various countries devised and used their own systems of units, so there were many such units for the some physical quantity. अब आवश्यक एक मानक इकाई एक मानक माप है जिसमें कुछ निश्चित और सुविधाजनक मात्रा होती है ताकि यह सभी परिस्थितियों में समान रहती है। पुराने दिनों में शरीर के अंग की लंबाई एक रूपता बनाए रखने के लिए मानक माप के रूप में राजा को लिया गया था। फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। जब तक कि 19वीं सदी तक विभिन्न देशों की इकाइयों की अपनी प्रणाली तैयार की और उनका उपयोग नहीं किया। ऐसे एक ही भौतिक मात्रा के लिए एक ऐसी इकाई थी, वह काफ़ी थी। This was quite confusing as it had no uniformity all over the world. In 1960, it was recommended that a common system called the International System of Units or SI unit system should be used all over the world. अब भ्रामक थी क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी एकरूपता नहीं थी। 1960 में यह यहाँ से सिफारिश की गई और कि एक आम प्रणाली जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI कहा जाता है, ऐसे सिस्टम का उपयोग पूरी दुनिया में किया जाना चाहिए। अंडर दिस सिस्टम यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इन प्रणाली के तहत इकाइयों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। फंडामेंटल यूनिट्स, मौलिक इकाइयाँ। देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, ए फ्यू ऑफ देम आर। भौतिक राशियों के लिए 7 बुनियादी इकाइयाँ हैं, उनमें से कुछ हैं। क्वांटिटी यूनिट सिंबल। क्वांटिटी में क्या क्या आते हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान। यूनिट्स, लेंथ की यूनिट्स क्या है? मीटर, सिंबल एम। क्वांटिटी मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, सिंबल केजी। क्वांटिटी टाइम यूनिट सेकंड, सिंबल यस। टेम्परेचर
केल्विन यूनिट होती है और सिंबल के से। डेरिवेट यूनिट्स, व्युत्पन्न इकाइयाँ। द यूनिट विच आर डेरिवेड फ्रॉम दिस फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डेरिवेड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, एरिया एंड वॉल्यूम आर डेरिवेड फ्रॉम लेंथ। इन मूलभूत इकाइयों से निकली हुई इकाइयों को व्युत्पन्न इकाई कहा जाता है। असंगत के लिए क्षेत्रफल और आयतन लंबाई से लिए गए हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक चौकोर भुजा गुणे क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के एक घन लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, माप का मापन। Length is measured as the distance between 2 points or object. The standard unit for measuring length is a meter, which is written as m. Thus, the measured volume consists of two parts, a numerical value and the units of measurement used. If the length of a table is 3 meter, it means that a meter length is repeated 3 times. लंबाई के दो बिंदुओं या वस्तुओं के बीच की दूरी के रूप में मापा जाता है। लंबाई मापने के लिए मानक इकाई एक मीटर है, इसे m लिखा जाता है। इस प्रकार मापा मूल्य में दो भाग होते हैं, एक संख्यात्मक मान और माप की इकाई। यदि किसी तालिका में लंबाई 3 मीटर है तो इसका मतलब है कि 1 मीटर की लंबाई 3 बार दोहराई जाती है। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ, गुणक और लंबाई के उपसमूह। फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्जर क्वांटिटीज, मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर यूज्ड. For example, the distance between two cities will be a very large value if measured in meters. Therefore, a multiple of meters or a kilometers is used, which is equal to 1000 मीटर। बड़ी मात्रा के मापन के लिए मूलभूत इकाइयों के गुणकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, दो शहरों के बीच की दूरी एक बहुत बड़ी कीमत होती है। यदि मीटर से मापा जाता है तो इसलिए यह कई मीटर या कई किलोमीटर का उपयोग किया जाता है, और जो 1000 मीटर के बराबर होता है। Similarly, to measure small quantities, sub multiples of fundamental units are used. For example, the length of a pencil box can be measured in centimeters, which is a 100th part of a meters, or 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इसी तरह छोटी मात्रा को मापने के लिए मूलभूत इकाइयों के उपगुणकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई सेंटीमीटर पर मापा जा सकता है, जो 1/100वां हिस्सा होता है 1 मीटर की, या 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। द फंडामेंटल यूनिट्स, देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन ऑल बी इंटरकनेक्टेड। मूलभूत इकाइयों, इनकी गुणक और उपगुणक सभी परस्पर जुड़े हो सकते हैं। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। A simple way to remember the conversion table is that line milli से डेसीमी, डेका, ही, किलो। When you move from left to right, multiply each by 10. When you move from right to left, divide each by 10. रूपांतर तालिका में याद रखने के लिए एक सरल तरीका यह पंक्ति है: मिली से डेसीमी, डेका, ही, किलो। जब आप बाएं से दाएं चलते हैं तो 10 से गुणा करें, और जब आप दाएं से बाएं जाएं तो 10 से विभाजित करें। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ, उपकरणों की खरीद के लिए उपयोग किया जाता है। देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर length, like ruler, measuring tapes, etc. The types of instrument to be used depend on the type of the work and the accuracy that is needed. For example, for measuring small length in geometry, we require a
15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल रूलर प्रोवाइडेड इन द ज्योमेट्री बॉक्स। अब सांसों की लंबाई मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई उपकरण हैं। टेप की मापने योग्य उपयोग किए जाने वाले उपकरण का प्रकार, कार्य के प्रकार और आवश्यक सटीकता पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए ज्यामिति में छोटी लंबाई मापने के लिए हमें ज्यामिति बॉक्स में 15 सेंटीमीटर लंबे पैमाने वाली सतह की आवश्यकता होती है। Measuring tape, which is flexible, is used by a tailor to take our body measurements like that of our chest, breast, and other body parts. A meter scale is used by cloth merchant. Stiff steel measuring tape is used by mason, carpenters, and civil engineers. मापने वाला टेप जो लचीला होता है, हमारे शरीर के माप के लिए हमारे सीने, कमर और शरीर के अन्य हिस्सों की तरह माप लेने के लिए एक टेलर द्वारा उपयोग किया जाता है। एक मीटर स्केल का उपयोग कपड़ा व्यापारी द्वारा किया जाता है। कठोर स्टील मापने वाले टेप का भी उपयोग राजमिस्त्री, बढ़ई और सिविल इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। थैंक यू।